हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो सबसे पहले तो सभी लाइक बटन को प्रेस करने और कमेंट्स करने वाले सभी मेंबर्स और लिसनर्स का दिल से थैंक यू। मैंने अभी रिसेंटली सुना था कि जब किसी वीडियो को लाइक या कमेंट्स मिलते हैं तो वो वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाता है। और मैं अभी तक यही समझता था कि ज़्यादा व्यूज़ का मतलब ज़्यादा रीच होता है। तो आप सभी की इस ऑनगोइंग हेल्प के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं एक और सिडेक्टिव कैरेक्टर, द डैंडी। तो रॉबर्ट ग्रीन का इसके बारे में कहना है कि हम में से ज्यादातर लोग उन्हीं रोल्स को निभाते हैं जो कि दुनिया हमसे चाहती है, और हम उन लोगों से इंस्टेंटली अट्रैक्ट हो जाते हैं जो हमसे ज्यादा फ्लूइड और ईज पर होते हैं। वो लोग जिनकी खुद की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। और डैंडीज हमको अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो हमको दुनिया के बनाए रूल से आज़ादी की हिंट देते हैं। उनका फैशन उनकी अपनी फिजिकल इमेज होता है जो कि हमेशा ही मिस्टीरियस होता है, और वो रेयर किस्म के लोगों की कैटेगरी वाले लोग होते हैं। और डैंडीज सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही नहीं बल्कि क्राउड्स को भी फैसिनेट और सिड्यूस कर देने की एबिलिटी रखते हैं। और अब इसी बात को देखते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो जब 1913 में 18 साल का रोडोल्फो जुज्लियमी इटली से यूनाइटेड स्टेट्स में इमिग्रेट हुआ, तो उसके पास कोई ऐसी खास स्किल नहीं थी सिवाय उसके गुड लुक्स और एक अच्छा डांसर होने के। और अपनी इसी स्किल से पैसा कमाने के लिए उसने मैनहट्टन में एक टैक्सी डांसर की जॉब को स्टार्ट किया। टैक्सी डांसर्स एक्चुअली स्किलफुल डांसर्स होते थे जिन्हें की लड़कियां अपना डांस पार्टनर ना होने पर या फिर सिर्फ शॉर्ट थ्रिल के लिए हायर कर सकती थी। और टैक्सी डांसर्स अपने क्लाइंट्स के साथ ना सिर्फ डांस ही करते थे बल्कि कुछ हल्की फुल्की बातें और फ्लर्टिंग भी करते थे। खैर, तो जल्दी ही रोडोल्फो की रेपुटेशन मैनहट्टन के बेस्ट टैक्सी डांसर के नाम से फेमस हो गई क्योंकि उसके मूव्स बहुत ही ग्रेसफुल और खूबसूरत होते थे। खैर, तो एज अ टैक्सी डांसर काम करते हुए उसने अपना बहुत सारा वक्त फीमेल्स के बीच में गुजारा था, और इससे उसने जल्दी ही सीख लिया था कि वो क्या बात है जो फीमेल्स को पसंद आती है। उसने सीखा कि कैसे एक सटल वे में खुद को उनके ही जैसा दिखाना है, कैसे उनको अपने साथ कंफर्टेबल पोजीशन में लाना है पर बहुत ज्यादा भी नहीं। और फिर वो अपने कपड़ों पर भी बहुत अटेंशन पे करने लगा, इतना कि वो अपने कपड़ों के नीचे कॉर्सेट भी पहनने लगा ताकि उसकी वेस्ट स्लिम दिखाई दे और सीना चौड़ा। अब उसके हाथों पर घड़ी भी दिखाई देने लगी थी जो कि उस टाइम में एक बड़ी बात होती थी। तो अब कुछ ही दिनों में उसको वहां एक हाई क्लास रेस्टोरेंट में टैंगो डेमोन्स्ट्रेट करने का चांस मिला, और इसी दौरान उसने अपना नाम रोडोल्फो जुज्लियमी से बदलकर रोडोल्फो दी वैलेंटीना रख लिया ताकि वो ज्यादा इवोकेटिव लगे। और फिर इसके एक साल के बाद वो वहां से हॉलीवुड शिफ्ट हो गया, और अपने शुरुआती दिनों में उसने लो बजट की फिल्म्स में एक्स्ट्रा का रोल किया। और फिर 1919 में उसे एक फिल्म आइज ऑफ यूथ में एक बड़ा रोल मिला जिसमें कि उसने एक सेड्यूसर का रोल किया था, और उसके इस रोल ने फीमेल्स के बीच में धूम मचा दी थी। लेडीज ये देखकर इम्प्रेस थी कि कैसे उसके मूवमेंट्स इतने डेलिकेट थे, कितनी स्मूथ और खूबसूरत स्किन थी उसकी, और कैसे ग्रेसफुली वो फिल्म में एक लड़की के प्रोटेस्ट को वो उसे किस करके अट्रैक्शन में बदल देता है। और ये सभी बातें लेडीज को थ्रिल कर देने वाली बातें थी। और फिर इसी फिल्म के बाद ही वैलेंटिनो की दूसरी फिल्म आई, द फोर हॉर्समैन ऑफ द एपोक्लिप्स,
और इस फिल्म में उसका रोल एक प्लेबॉय का था और वो लीड रोल में था। वैलेंटिनो के इस रोल को देखकर फीमेल्स जैसे बिल्कुल ही उसमें खो गई थी, जैसे कि अब वैलेंटिनो के सिवा उन्हें कोई और पसंद ही नहीं है। खैर, तो जैसा कि फिल्म में जिस तरह से उसने एक मैरिज लेडी के हाथ को अपने होठों के पास लाया था, और उसी फिल्म में जैसे कि उसने उस रोज की फ्रेग्रेंस को अपनी लवर के साथ शेयर किया था, इन सभी अदाओं से वो लेडीज को दूसरे जेंटलमैन से ज्यादा सेंसिटिव लगने लगा था। और इसी सेंसिटिविटी में उसके शरारतीपन के हल्के से हिंट ने लेडीज को वैलेंटिनो का दीवाना बना दिया। और फिर उसकी एक मोस्ट फेमस फिल्म द शेख, जहां की वो एक इंग्लिश लेडी को रेगिस्तान में से बचाता है और बाद में उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी करता है। और इस पर जब वो इंग्लिश लेडी उससे गुस्से से पूछती है कि तुम मुझे यहां क्यों लाए हो, तो वो आराम से जवाब देता है, क्या तुम इतनी भी फेमिनिन नहीं हो कि इस बात को समझ सको। खैर, और इस फिल्म में बाद में वो लेडी भी उससे प्यार करने लगती है, तो वो इस फिल्म में कुछ दफा कपड़े उतारता और पहनता है, और ये काम भी उसने बहुत बेहतरीन स्ट्रिप टीजिंग के तरीके से किया था, जिसमें कि उसने अपनी ट्रिम्ड बॉडी की कुछ ग्लिम्स दिखाई थी। खैर, तो अब 1920s आया और अब लेडीज भी लव अफेयर्स के मामले में पहल करने लगी थी, जबकि इससे पहले वो इंतजार करती थी कि कोई जेंटलमैन उनके साथ कोर्टशिप को इनिशिएट करे। तो अब वैलेंटिनो ने अच्छे से इस बात को समझ लिया था कि उसकी ऑफ स्क्रीन लाइफ उसकी मूवीज के लाइफ की जैसी ही दिखनी चाहिए, और इसलिए उसकी ड्रेसिंग एकदम शानदार और परफेक्ट होती थी। हालांकि उसकी पर्सनल लाइफ में उसकी 2 फेल्ड मैरिजेस शामिल थी, और दोनों ही टाइम की वजह थी कि वो अपनी वाइफ्स के साथ मारपीट करता था। खैर, तो एक दिन अचानक ही अगस्त 1926 न्यूयॉर्क में उसकी डेथ हो गई, और इस टाइम उसकी एज सिर्फ 31 थी, जो कि दरअसल उसकी स्टमक अल्सर की सर्जरी के दौरान आई कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हुई थी। तो उसकी मौत की खबर जैसे ही फैली, तो लोगों के बीच इस बात का रिएक्शन कुछ अलग ही था। एक्चुअली 1 लाख लोगों से ज्यादा की भीड़ उसके कॉफिन सेरेमनी में आई थी, और बहुत सारी फीमेल्स को ये बात एकदम सदमे की तरह लगी थी, और वो कुछ पागल जैसी हो गई थी। यहां तक कि पूरे देश को एक बड़ा झटका लगा था, और ऐसा नजारा एक एक्टर के लिए पहले कभी भी नहीं देखा गया था। तो अब यहां रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि उन लोगों पर विश्वास मत करना जो कहते हैं कि बहुत ज्यादा मैस्कुलिन या मैस्कुलिनिटी को शो करना बहुत सिलेक्टिव होता है। और आगे ये भी बताया है कि एक डैंडी जो अपनी स्लाइट फेमिनिन साइड को शो करता है, उसका इफेक्ट बहुत ही गहरा होता है। तो अब अगर पर्सनली इन शॉर्ट एग्जाम्पल दूं, तो यहां फेमिनिन साइड में शाहरुख खान और हाई मैस्कुलिन साइड में सनी देओल या सुनील शेट्टी जैसे एक्टर्स का ख्याल आ रहा है। अब जहां की सनी देओल और सुनील शेट्टी का अपना फैन बेस है, जिसमें कि ज्यादातर मेल्स होते हैं, वहीं शाहरुख खान के चाहने वालों में मेल्स के साथ साथ फीमेल्स भी बहुत ज्यादा हैं। खैर, तो आगे रॉबर्ट्स ने बताया है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डैंडी किसी भी फीमेल को जो वो चाहती है उसे वही देकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इसकी वजह यह है कि फीमेल्स नार्सिसिस्ट होती हैं। वो अपने ही जैसे क्वालिटी वाले लोगों के साथ रहना पसंद करती हैं, ऐसे आदमी के साथ जिसमें कि फीमेल क्वालिटीज के साथ साथ मैस्कुलिन एनर्जी भी हो। और ये क्वालिटीज होने पर ये डैंडी मैसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ताकत रखता है। खैर, तो आगे रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि एक डैंडी सोशली और सेक्सुअली दोनों ही तरह से सिड्यूस करता है, और अपने अपने ग्रुप में अक्सर लोग
इनके स्टाइल को कॉपी करते हुए दिख जाते हैं। खैर, तो एक जैनजी बाय नेचर एक खूबसूरत फूल की तरह होता है, जो कि औरों से अलग, एस्थेटिक और स्ट्राइकिंग होता है। वो मजाक तो करता है, पर कभी भी वल्गर नहीं, और ना ही उसे दूसरों के कामों में कोई इंटरेस्ट होता है। कभी कभी लोग इनको थोड़ा अलग, थोड़ा अजीब समझते हैं, पर जल्दी ही वो लोग भी इनको एडमायर करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एक डैंडी अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करता है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। खैर, तो डैंडीज कभी भी अटेंशन पाने के लिए बहुत हार्ड ट्राई नहीं करते, बल्कि वो बहुत सटल होते हैं। उनका फैशन, उनका स्टाइल दूसरों से थोड़ा हटकर होता है। मगर इस बात को याद रखो कि अपना स्टाइल होते हुए भी एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा विजुअल स्टाइल, मतलब तुम्हारा फैशन वगैरह बिल्कुल अनफेमिलियर दिखाई देता है, तो तुमको अटेंशन पाने के लिए भूखा आदमी समझा जाएगा। तो अगर तुम अपना फैशन स्टाइल बनाते हो, करंट फैशन स्टाइल में ऑल्टरेशन करके, और खुद को फैसिनेटिंग बना लेते हो, तो ये काम ठीक तरीके से होने पर तुम देखोगे कि दूसरे लोग तुमको कॉपी कर रहे हैं, और दूसरों का तुम्हें कॉपी करना तुम्हारी सिडिक्शन का एक ऑब्वियस साइन है। और अब रॉबर्ट्स कहते हैं कि एक जैनजी की पावर का मेन सोर्स है एम्बिग्यूटी, मतलब दोहरा होना या डबल मीनिंग बातें करने वाला होना। तो आगे रॉबर्ट श्रीन का कहना है कि एक सोसाइटी में सभी लोग एक जैसा ही ऑब्वियस रोल निभाते हैं, जबकि वहीं किसी एक स्टैंडर्ड में बंद कर नहीं रहना लोगों को एक्साइट करता है। इसलिए मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही क्वालिटीज को डेवलप करो, क्योंकि इससे एक तरफ जहां तुम बेफिक्र दिखाई दोगे, वहीं दूसरी तरफ चार्मिंग और सोशली एक्सेप्टेंस की फिक्र दूसरों को करने दो, क्योंकि ऐसे लोग दर्जनों के हिसाब से मिलते हैं, क्योंकि तुम्हारा मकसद एक पावर को पाने का है, और ये बात उनकी सोच से कहीं बड़ी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करके मेरी हेल्प कीजिए, और अगर आपको ऐसा ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं, और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।